द लेसन टाइटल इज द टेल ऑफ द बिश्नोई, यानी बिश्नोइयों की कहानी। 10th क्लास का चैप्टर है और इसमें देखिए बच्चों, ये मारवाड़ की है, जो मारवाड़ क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, वहाँ यानी कि बिश्नोई, बिश प्लस नोई, बिश प्लस नोई, बिश मीन्स 20 और नोई मीन्स 9, यानी 29। ये कौन थे? ये बिश्नोई क्यों पड़े? आज उनकी जाति का ही नाम बिश्नोई है। ये गुजर है, जाट है, ऐसे में बिश्नोई है वहाँ। ये बिश्नोई क्यों पड़ा इनका नाम? कहानी इस तरह से बालकों, बहुत समय पहले अभय सिंह राजा था। अभय सिंह राजा अभय सिंह ने अपने महल के निर्माण के लिए, और उसको लकड़ियों की आवश्यकता थी राजा अभय सिंह को। क्यों लकड़ी की आवश्यकता? क्यों महल बनावे को? चूना पत्थर बनाने के लिए चूने को भट्टियों पर गर्म किया जाता था, और भट्टी पे गर्म करके चूने, और उस चूने से पहले सीमेंट नहीं था, तो चूने की भट्टियों के लिए आग की जरूरत थी। आग लकड़ियों से मिलती है, तो सबसे ज्यादा वन जो थे, सबसे ज्यादा वन वे खेजड़ली में थे। खेजड़ली एक गांव का नाम है, खेजड़ली। अब उस खेजड़ली में खेजड़ी के पेड़ ज्यादा थे। खेजड़ी एक वृक्ष होता है जिसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है और उसका कोयला बहुत मजबूत होता है। तो क्या हुआ भैया, अभय सिंह ने अपने उससे कह दिया, मंत्री से, कि जाइए और वहां जाकर के खेजड़ी के पास में और चूने की भट्टियां लगा दो। अब ऐसी स्थिति में क्या है, जब वहां भट्टियां लगी तो पेड़ काटना शुरू हुआ। पेड़ काटना शुरू हुआ तो खेजड़ी की एक औरत थी जिसका नाम था अमृता देवी। अमृता देवी ने विशेष रूप से बहुत तगड़ा विरोध किया। उसके साथ और भी लोग थे बहुत सारे, लेकिन जब वे उन्होंने आके अभय सिंह से कहा कि साहब, उनने तो मना कर दिया, पेड़ नहीं काटने दे रहे। है कि ऐसा कौन है जो हमारी आज्ञा को नहीं मानता है? एकदम आदेश दे दिया पेड़ काटे जाए। तो साहब, जो उस राजा के आदमी गए थे इतने खूंखार थे कि वे जब नहीं माने तो अमृता देवी ने क्या किया, पेड़ से चिपट गई, पेड़ को भर लिया बांगरी में, नहीं काटने दूंगी। इतने खूंखार थे, इतने हत्यारे थे कि उन्होंने अमृता देवी को ही काट दिया पेड़ के साथ में। उसकी पुत्रियां थी अमृता देवी की, वे पुत्री लिपट गई साहब और उसकी पुत्रियों को भी काट दिया पेड़ के साथ में। जब इस हत्या का समाचार खेजड़ी में पहुंचा तो हजारों लोग आए और पेड़ों से चिपट गए। उनमें से सैकड़ों लोगों को पेड़ों के साथ में काट दिया गया। जब एकदम भीड़ उमड़ी चारों बगल से, एकदम बहुत तगड़ी संख्या में लोग आए, तो वे सैनिक वापस भागे और वहां जाके कहा साहब ऐसा हो गया। स्वयं अभय सिंह घोड़ा पर चल के आए। उन्होंने आकर के वहां क्षमा याचना मांगी और राजा ने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए? कि हमारे यहाँ कोई भी पेड़ ना काटा जाए, हमारे यहाँ पशुओं का शिकार नहीं किया जाए। हिरणों का शिकार होता था, हिरण नहीं मारे जाए। इस तरह से वहां जंभाजी थे। कौन थे? जंभाजी। जंभाजी एक महान व्यक्तित्व थे। जंभाजी ने फिर 29 सिद्धांत बनाए। 29 सिद्धांत बनाए, 20 और 9, 29 सिद्धांत बनाए। उनको 29 भी कहते हैं और 20 प्लस 9 यानी बिश्नोई भी कहते हैं। उसी समय से बिश्नोई माने गए, जो जंभाजी के सिद्धांतों का आज भी पालन करते हैं। और खेजड़ी नामक स्थान पर जहां जितने आदमी कटे थे उतने ही वहां वृक्ष और ज्यादा बड़े लगा दिए गए, और जो वृक्ष बचे थे वहां बहुत बड़ा मेला लगता है खेजड़ी में।
और इसी उद्देश्य से लगता है अमृता देवी को भारत का अच्छा पुरस्कार भी दिया गया। और कुल मिलाकर के ये है कि आज वह एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। ऐसा त्याग बलिदान किया उन खेजड़ी के लोगों ने जिनका इतिहास रच गया। आज इतिहास इसका गवाह है, इतिहास में सारी चीज लिखी हुई है। तो देखिए अपन पाठ को शुरू करते हैं किताब से। टुडे मारवार इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवार पेड़ रहित बर्बाद भूमि और चट्टानों वाला देश है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थ्रोनी श्रब्स। मारवार में केवल आज कोई चीज है तो वे कांटेदार झाड़ियां हैं। श्रब्स कहते हैं झाड़ियां। श्रब्स मीन्स क्या होता है? झाड़ियां। और थॉर्नी माने कांटेदार। थॉर्नी मीन्स कांटेदार। कांटेदार झाड़ियां हैं और वहां कुछ भी नहीं है। ए फ्यू ट्रफ ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, या फिर घास के ठुंट हैं जो घास को पशुओं द्वारा चर लिया गया है, उनके ठुंट बचे हैं। एंड ओकेजनली स्टंड बेर, या फिर बेरों के ठुंट हैं। बेर जो बेर होते हैं झाड़ उनके। और बबूल ट्री, या फिर बबूर के पेड़ है वहां पर। ऐसा नहीं कोई बढ़िया पेड़ हो, केवल झाड़ियां कांटेदार पेड़ वहां होते हैं। यस, व्हाट इनक्रेडिबली बड़े ही एक यानी कि अशेषता पूर्वक यू कैन आप इवन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज। इस रेगिस्तान में ऐसे में जहां कोई पेड़ पौधे नहीं है, केवल कटीली झाड़ियां हैं, ऐसे ही में इस रेगिस्तान में आप एक विचित्र गांव से निकलेंगे। ओल्ड माने होता है विचित्र, स्ट्रेंज। एक विचित्र गांव है विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजली ट्री, जिसमें खेजली पेड़ों के बहुत बड़े बड़े पेड़ों के कुंज हैं, पेड़ों के समूह हैं। ग्रोव कहते हैं पेड़ों के समूह को, जिसको हिंदी में हम कुंज कहते हैं। पेड़ों के कुंज हैं। केवल एक गांव ऐसा है पूरे रेगिस्तान में जहां आज पेड़ों के झुंड हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं खेजड़ी के, और उस गांव का नाम है खेजडली। क्या नाम है? खेजड़ी। उसी के नाम पर, उसके पेड़ों के नाम पर उसका गांव का नाम पड़ा है। दिस कजन ऑफ द बबूल, यह बबूल का भाई बहन है। कजन चचेरा भाई बहन है बबूल का। अर्थात कैसा पेड़ होता है इसका? खेजड़ी का, बबूल जैसा। इज द कल्प वृक्ष, इसको वहां का कल्प वृक्ष कह सकते हैं। मारवार का ऐसे कल्प वृक्ष कह सकते हैं। छोकरा कहना ठीक होगा, छोकरा कहना ठीक होगा खेजड़ी को। द ट्री दैट फिलफुल्स ऑल विशेज, ये पेड़ ऐसा होता है जो सारी इच्छाएं पूरी करता है। कल्प वृक्ष होता था जो समुद्र मंथन से निकला था, जो देवताओं के हिस्से में है। उस कल्प वृक्ष की विशेषता है कि वह कल्प वृक्ष से तुम प्रार्थना करके जो मांग लो, हे कल्प वृक्ष हमें पुआ दे दो, तो पुआ आ जाएंगे। तुम मांगो हे कल्प वृक्ष हमें लड्डू दे दो, लड्डू आ जाएंगे। हे कल्प वृक्ष हमें धन दे दो, धन आ जाएगा। हे कल्प वृक्ष हमें मकान बना दो, मकान बन जाएगा। यानी कल्प वृक्ष से जो भी मन्नत मांगते हैं वही पूरी हो जाती है। किससे? कल्प वृक्ष से। तो खेजड़ी का जो पेड़ है मारवार में रेगिस्तान में, वह कल्प वृक्ष का काम कर रहा है, लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। ये फुल ग्रोन कैमल, एक पूरा बढ़ा हुआ ऊंट, यानी संपूर्ण शरीर वाला ऊंट भी, कैन एंजॉय ए मिड सिस्टा इन इट्स शेड। क्या बात है! इसकी ऊंचाई कितनी होती है खेजड़ी के पेड़ की? एक बड़ा ऊंट या छाया में रेस्ट कर सकता है, आराम कर सकता है, सुता सकता है। बड़ा ऊंट, इतनी इसकी ऊंचाई होती है। इट्स फॉलेज, फॉलेज माने इसकी फलियां, जो फॉलेज होती हैं इसकी। नरस एज गॉड्स, इसको जो है भेड़ों के लिए और बकरियों के लिए और मवेशी के लिए और ऊंटों के लिए बहुत ही पौष्टिक होती हैं। कैसी होती हैं? पौष्टिक। इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू डिलीशियस कड़ी, और इसकी फलियों से बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी बनाई जाती है। क्या बने? कड़ी। ऐसे जो मान लो जो सेंगर की बने, सेंगर होता है ना, उसकी तरह कड़ियाँ बनती हैं। ये फायदा इसके, खेजड़ी पेड़ के फायदा हैं। पत्ती काम आ रही हैं, फली काम आ रही हैं। एंड इज थॉर्न, और इसके कांटे गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट द मैरोडिंग एनिमल्स। आवारा, मैरोडिंग कहते हैं आवारा, जो चारों बगल वैसे ही आवारा घूमते हैं। ऐसे पशुओं से अपने खेत की रक्षा के लिए किसान इनकी डालियों से
बार भी लगा देते हैं, गार्ड करते हैं, रक्षा करते हैं, बार लगा दें तो देखो बाहर के काम आ रहा है, फली भेड़ बकरियों के पशुओं के चरने के काम आ रही हैं वो पत्तियां और फलियां, और फलियों से इसकी एक स्वादिष्ट कढ़ी भी बनाई जाती है जो एक अच्छा भोजन है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, डेजर्ट ऑफ मारवार हैड नॉट येट कॉन्क्योर्ड द वास्ट टेरिटरी, एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य था उसके द्वारा जीत लिया गया, विच इज होल्ड से अवे, जो आज चारों ओर से उसमें घिरा हुआ है, इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम, हालांकि जलवायु उसी प्रकार की थी, एज इट वाज टुडे, जैसी आज है, द लैंड वाज कवर्ड बाय थाउजेंड अपॉन थाउजेंड ऑफ खेजली ट्री, यह भूमि हजारों और हजारों पेड़ों से ढकी हुई थी, एक बार पहले की बात है। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर केयर एंड सांगरी, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बेर केयर और सांगरी के पेड़ थे, ये पेड़ों के नाम है, वृक्षों के नाम है, बेर केयर और सांगरी के पेड़ थे, और पूरा मारवाड़ क्षेत्र रेगिस्तान इन पेड़ों से भरा हुआ था। दीज प्लेन्स वर होम 2000 ऑफ एंटीलोप्स, ये जो खेत थे यहाँ पर बारहसिंगा, हजारों बारहसिंगाओं का घर था, हजारों बारहसिंगा रहते थे। ये जो जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम आ रहे हैं, एंटीलप्स है, ब्लैक बक है, चिंकारा है और नीलगाय है, ये सभी यहाँ पर, ये सभी पशु यहाँ पर निवास करते थे, ये उनका घर था। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल व्हील्स, और इसी क्षेत्र में भील जनजाति रहती थी। कौन रहती थी? भील जनजाति, भील जाति के लोग यहाँ पर रहते थे। तो ऐसी वहाँ की स्थिति है, अपने दिमाग में फिगर पैदा कर लो। अबाउट 3000 ईयर, 3000 वर्ष पहले, hordes ऑफ कैटल कीपर्स बिगेन टू पोर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। यस, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका एशिया से, पश्चिम और मध्य एशिया से हजारों की संख्या में 3000 वर्ष पहले यहाँ मवेशियां आना शुरू हुआ। पश्चिम और मध्य एशिया से यहाँ मवेशी आना शुरू हो गया। लोग बाग अपनी मवेशी ने ला के यहाँ मारवाड़ में ले आए। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गई। द व्हील्स रेसिस्टेड दियर एनक्रोचमेंट, आक्रमणकारियों का भीलों ने विरोध किया। एनक्राउचमेंट कहते हैं आक्रमणकारी, अतिक्रमणकारी। जो यहाँ अतिक्रमण करने वाले आए उनका भील लोगों ने रेसिस्ट किया, विरोध किया। वट, लेकिन द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन जो आक्रमणकारी थे उनके पास में घोड़े थे और उत्तम क्वालिटी के हथियार थे, यानी सुपीरियर वेपन्स, उत्तम हथियार थे। एंड प्रेटी सून और शीघ्री टुक केयर ऑफ द व्हील्स, उन्होंने व्हील्सों को, जो व्हील जनजाति थी उसको अपने अंडर में ले लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, भूमि थी वह सीमा रहित दिखाई देने लगी। एंड द व्हील रिट्रेटेड ए लिटिल टूवार्ड्स द अरावली, और ये अरावली में की तरफ से पूरी तरफ से छा गए, चारों तरफ फैल गए अरावली पर्वतमाला। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ने लगी। व्हाट एज सेंचुरीज पास, शताब्दी बीत गई, सैकड़ों वर्ष बीत गए। लार्ज हार्ट्स ऑफ द कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो मवेशी थी उसने उन वेजिटेबल्स कहते हैं वनस्पति, यहाँ वेजिटेबल माने सब्जी ना है, वेजिटेशन माने यहाँ सब्जी नहीं वनस्पति है, वनस्पति को नुकसान करना प्रारंभ कर दिया। द सीडलिंग एंड सैपलिंग वर गेज्ड, जो छोटे छोटे पौधे आते थे नेक से अंकुरित होते, छोटे से बड़े झट मवेशी खा जाती, वह पेड़ में बढ़ाता ही ना देती, उग रहे तुरंत मवेशी चढ़ जाती। अब क्या होने लगा? एंड लिटिल चांस टू ग्रो, उनका बहुत कम अवसर मिलता था बढ़ने का पेड़ों को। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल व्हील्स फाउंड लेस एंड लेस द सस्टेन देमसेल्फ, जो आक्रमणकारी थे उन्हों को और वहाँ के रहने वाले भीलों को वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होने लगा, आपत्ति आने लगी। फाइनली द 13th सेंचुरी, और अंत में 13वीं शताब्दी में एडी सो द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द व्हील्स बाय द राठौर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौरों द्वारा भीलों पर विजय प्राप्त कर ली गई। अब कन्नौज के राठौरों का शासन हो गया वहां। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, अब तो पूरे मारवाड़ क्षेत्र पर राजपूतों का शासन हो गया। कन्नौज के राजपूत राठौर वहां शासन करने लगे। इन द ईयर 1451, 1451 की वर्ष में
ड्यूरिंग द रेन ऑफ रॉय जम्बाजी जोधाजी, राव जोधाजी के समय में, राव जोधाजी राजा थे, शासक थे। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर किंग, जो कि राठौर राजाओं में सबसे बहादुर शासक थे। राठौर राजाओं के सबसे बहादुर शासक कौन थे? राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। जब जोधपुर बसाया हो, जोधपुर बसाने वाले भी राव जोधा ही हैं, जोधपुर शहर को जिसने बसाया। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर नामक गांव में एक असाधारण बच्चा पैदा हुआ। पीपासर में, कौन से गांव में? पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चा पैदा हुआ। कैसो बच्चा हो भैया? हिज फादर वाज हेडमैन ऑफ ठाकुर लोहाट, उसके पिताजी ठाकुर लोहाट के मुख्य आदमी थे। एंड हिज मदर वाज हंसा देवी, और उसकी माता का नाम हंसा देवी था। द बॉय वाज कॉल्ड जम्बाजी, लड़के का नाम जम्बाजी रखा गया। ये असाधारण बच्चा पैदा हुआ, इसकी माता का क्या नाम था? हंसा देवी। और पिता जो इसके थे वे किसके यहाँ काम करते थे? ठाकुर लोहाट के यहाँ। एज ए लिटिल बॉय, छोटे बच्चे की, ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हार्ड ऑफ द कैटल एंड शीप। इस छोटे बच्चे जम्बाजी को अपने पिता की मवेशियों को चराने का, उनकी परवाह करने का काम दिया गया। जम्बाजी छोटे से अपने पिता की भेड़ बकरियों को और मवेशियों को चराने ले जाते थे, ये काम हो इनको। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, इसके लिए मवेशियों को चराना बड़े आनंद का विषय था। ये बड़ा खुश होता मैंने चरावे में। कौन? जम्बाजी। लाई इन द शेड ऑफ द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी पेड़ की छाया में लेट जाता और उनको चरते हुए देखने में इसे बड़ा आनंद आता था पशुओं को। एंड वाज द हार्ट्स ऑफ ब्लैक बक, और काले हिरणों को देखता था। पेड़ की छाया में खेजड़ी की में डरो डरो काले हिरण देखा करता, उनकी भाग दौड़े, चरवे, कुदकवे, खेलवे हिरणन के, इसको आनंद आता था। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लिथे ग्रेस ऑफ हिज हैंडसम एंटेलोप, और जो बारहसिंगा थे, सुंदर बारहसिंगाओं को देख करके बड़ा खुश होता था। एंड थॉट दैट, और सोचा करता था, देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेज। दो बारहसिंगाओं की लड़ाई से ज्यादा, जब दो बारहसिंगा लड़ते थे आपस में, उनमें लड़ाई होती थी, तो जम्बाजी को इससे बढ़िया सीन कोई आनंददायी नहीं था। जम्बाजी को उस समय बड़ा आनंद आता था जब दो बारहसिंगा आपस में लड़ते थे, जब दो बेनस्टेक लड़ते थे आपस में, तो पेड़ की छाया के नीचे डरो डरो इनकी लड़ाई देखा करता हो। ये दृश्य इसके लिए सबसे ज्यादा आनंद देने वाला होता था। वेन जम्बाजी वाज 25 ईयर ओल्ड, जब जम्बाजी 25 वर्ष के हो गए, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। यहाँ निशान लगा लीजिए, वेन जम्बाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, यहाँ से बाद में पढ़ाएंगे। लीजिए किताब, ये किताब ले जाओ, सीनियर वाले अपनी ले आओ, टीका बंद कर दिया। ये जो है यहाँ नेक्स्ट आ